क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.6। पहला क्वेश्चन है इफ x एंड y आर टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज इन x इज 17, नंबर ऑफ वैल्यूज इन y इज 23। हमें इनका इंटरसेक्शन और यूनियन मतलब यूनियन दिया हुआ है, हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल याद रखना है। nx यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाता हूं ताकि आप जब भी क्वेश्चंस आए आप समझे कि क्या हो रहा है। हमारे पास मान लीजिए एक सेट x है और एक सेट y है। तो अगर हमें वो नंबर्स निकालने हैं, वो वैल्यूज निकालने हैं जो यूनियन है। मैं पहले से इंटरसेक्शन बताता हूं आपको वो, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो दोनों का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये यहाँ पर कर देना आपको। तो अगर मुझे ये इंटरसेक्शन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके मेंबर को जोड़ लूँगा, फिर इसके मेंबर को जोड़ लूँगा और उसके बाद जो यूनियन है टोटल वो निकाल दूंगा। इसी तरीके से यही तर्क आता है आपके यूनियन निकालने के लिए या इंटरसेक्शन निकालने के लिए। देखिए अगर मुझे नंबर निकालने हैं जो यूनियन में आते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ के जो यूनियन में आते हैं, तो कैसे करूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, n जोड़ दूंगा, y जोड़ दूंगा। अरे इसमें ये तो दोबारा रिपीट हो गए, बस रिपीट कौन से होंगे, वही इंटरसेक्शन वाले होंगे ना, ये वाले, उनको हटा दूंगा। तो वही लाइन यहाँ लिखी हुई है। जो एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं उनको हटाने की यहाँ पर कवायद है, इसीलिए ये फॉर्मूला है। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हम क्यों कर रहे हैं। यानी कि अगर एक्स इंटरसेक्शन अगर हमारे पास इस तरीके से होता, एक ये एक्स और एक ये वाई, तो इसमें ये बात ही नहीं आती, क्योंकि ये तो एक्स इंटरसेक्शन वाई तो है ही नहीं। सीधा एन एक्स उठाइए, जितने मेंबर इसके जितने मेंबर इसको है जोड़ दीजिए दोनों को। तो हमको क्या करना है, सीधा ये एन एक्स यहाँ पर रख देना है, एन वाई यहाँ रख देना है। मतलब जितने एक्स में मेंबर हैं, जितने वाई में मेंबर है, और जितना एक्स यूनियन वाई में वो 38 वो यहाँ रख देना आपको। बस यहाँ पर रख दीजिए हमने, और ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई में जितने वैल्यूज हैं वो आपके यहाँ पर दो आ जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हमें दिया हुआ है, यानी कि एक्स यूनियन वाई दिया हुआ है। एक्स हैज 8 एलिमेंट, वाई हैज 15 एलिमेंट। आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना है, सीधा इसी फॉर्मूले में लग दीजिए और यहाँ पर आपको ये 5 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब इसमें यह है कि एक ग्रुप है 400 लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया था ना। ये कुल मिला के आपके पास जो हिंदी स्पीकिंग है और इंग्लिश स्पीकिंग है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के कितने हैं, 400। यानी कि यूनियन आपको 400 मिला हुआ है। ये देखिए 250 आपको हिंदी वाले, मतलब ये वाले हैं हिंदी वाले, वो आपके NH हो गए। 200 इंग्लिश वाले हैं, वो ये वाले हो गए। इसको इंग्लिश कर देता हूँ E, वो ये हो गए। आपको H इंटरसेक्शन E निकालना है, यानी कि वो निकालने हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो NH इंटरसेक्शन E निकालना है। आप इस फॉर्मूला में रखिए और यहाँ पर वैल्यूज धर के ये वैल्यू निकाल लीजिए। 50 आएगा इसका उत्तर। 50 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए जैसे पिछले वाले में हिंदी के लिए H ले लिया, इंग्लिश के लिए E ले लिया, थोड़ा अच्छा रहता है, आपको भी याद रहेगा, एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि क्या करना चाहते हैं आप। एक्स और वाई लेंगे तो एक्स और वाई तो कोई वेरिएबल होते हैं, तो वो समझ में नहीं आएगा। जब कुछ ना दिया होता है एक्स और वाई लेना है। जब आपको जैसे इस क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है, एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। जो एन एस है वो आपके पास 21 है, टी हैज 32 हो गया, एस इंटरसेक्शन 11 एलिमेंट, एस इंटरसेक्शन 11 एलिमेंट। आपको इसका यूनियन निकालना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज SUT यानी एस यूनियन टी विल हैव, वो आप यहाँ रख दीजिए, आपको 42 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इसमें क्या है, एक्स और वाई आर टू सेट्स सो दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट्स। एक्स हैज 40 एलिमेंट, एक्स यूनियन वाई हैज 60 एलिमेंट।
ये आप यहाँ डालिएंगे इस जगह पे, ये इस जगह पे, पहला वाला यहाँ पर आएगा NX की जगह जो यहाँ पर दर्ज किया है, NX यूनियन 5 यहाँ लाएंगे, X इंटरसेक्शन Y है 10 एलिमेंट, इंटरसेक्शन यहाँ पर ले आएंगे। आपको Y निकालना है, NY निकाल लेंगे आप इस फॉर्मूले में रख के। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ग्रुप ऑफ 70 पीपल, हिंदी इंग्लिश पीपल या एशिया 2, उसका यूनियन बता रहे हैं बेसिकली। तो 70 जो है वो तो आपके यूनियन हो गया साहब, सीधा फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं यहीं पे, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। 37 लाइक कॉफ़ी C NC, 52 लाइक टी NT। आपको निकालना है कि कम ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। तो इसमें क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस N इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन T, कॉफ़ी इंटरसेक्शन T निकाल दीजिए और ये आपका उत्तर हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अब इसमें 65 लोग हैं। N देखिए कुल मिला के 65 पीपल है, तो C यूनियन T ये हो गया, क्योंकि C क्रिकेट के लिए है, T आपके टेनिस के लिए है। 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, या NC आपके 40 हो जाएगा। 10 जो है वो दोनों को पसंद करते हैं, तो ये ये C इंटरसेक्शन T हो जाएगा। आपको निकालना क्या है कि हमने लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। इसके लिए सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में रख लीजिए, सीधा इससे क्या निकलता है, NT निकलता है, नंबर ऑफ पीपल और कैंडिडेट हु लाइक टेनिस। तो हमने यहां से इस फॉर्मूले से 35 निकाल लिया। और हमको पूछा गया है यहाँ पर, वी हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। टेनिस हमने यहाँ निकाल लिया 35। अब जो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, चलो मैं आपको करके बताऊं इसको, क्योंकि अगर मैं सीधा ये फार्मूला आपको बता दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जिससे मैं इसको जरा करके बताता हूं और उसके बाद देखूंगा किस तरीके से ये निकल के आया है। तो देखिए यहां पर इससे बनाता हूं आपको डायग्राम। ये आपका टेनिस है और ये आपका क्रिकेट हो गया। तो अगर मैं टी से सी को हटा दूं तो ये मेंबर आ जाएंगे। वो कौन से? ये टी से सी को हटा दूंगा तो ये मेंबर आ जाएंगे जो केवल टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं। अगर मैं इसका टी इंटरसेक्शन सी यानी कि इससे टी इंटरसेक्शन सी है ना, इससे अगर यूनियन ले लूं तो पूरा कितना आ जाएगा, ये पूरा टी आ जाएगा, वो यहां लिखा हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं फिर से। अब मैं बॉक्स नहीं बनाता हूं, बस आपको ऐसे समझा देता हूं। हमने ये बनाया, अब टी माइनस सी क्या होगा, ये टी है ये सी है, तो टी में से सी को हटा दीजिए, सी ये वाला केवल आ जाएगा, ये पोर्शन ही आएगा सी का। अगर इसका इंटरसेक्शन मैं टी इसका इंटरसेक्शन करूँ टी इंटरसेक्शन सी से, यानी टी इंटरसेक्शन तो सी है और इसका इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन सी से करूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब मैं खुद का इंटरसेक्शन खुद से करूँ तो कुछ नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ है देखिए, ये व्हाट इज दिस, एंड इस वाले पूरे में ये मैंने कम स्केल समझाने के लिए बताया, दिस इज ओनली फॉर समझाना। ये इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड आप n लगा दीजिए। इस फॉर्मूले में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये जो मैंने समझाया, आपको यहाँ n लगा दीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर n लगा दीजिए और यहाँ पर n लगा दीजिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं यूनियन मतलब एडिशन होता है, तो प्लस कर दीजिए, बस इस फॉर्मूले में आ जाएगा और आपको n t माइनस सी मिल जाएगा कि वो लोग जो टी पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, और जो क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन आराम से आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ के मेंबर ले लीजिए, यहाँ के मेंबर ले लीजिए, केवल जो इंटरसेक्शन है वो टी से हटा दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो 25 ही आएगी। तो ये इसका उत्तर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, मतलब जो फ्रेंच NF वाले हैं वो 50 हो गए। 20 जो है वो स्पेनिश बोलते हैं, 10 जो है वो दोनों बोलते हैं। आपको निकालना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। तो ये निकालने से पहले आप पहले इसको इस फॉर्मूले लिख दीजिए।
और जब फॉर्मूले में रखेंगे आप देखेंगे कि अरे ये तो एटलीस्ट मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहे हैं, और यहाँ इंटरसेक्शन आप निकालेंगे, आप देखेंगे बेसिकली एटलीस्ट सॉरी यूनियन पूछ रहे हैं, इंटरसेक्शन तो आपको 10 दिया ही है, आप सीधा फॉर्मूला रख लीजिए और आपका उत्तर जो है 60 आ जाएगा। तो 60 पीपल इन द कमिटी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस।